Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number is 4 राजपूत एज। राजपूत एज में क्या है उसका बताया गया है फोर्थ नंबर के चैप्टर में। मैंने जो पहले आप लोगों को क्वेश्चन 1 दिया था ना, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ब्लैंक को फिलअप करना है प्रॉपर वर्ड्स के थ्रू। नंबर 1 इज एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। जब 7वीं जो सेंचुरी का एंड हुआ था तो द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ डैश एम्पायर ब्रोक। नंबर 1 एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी the unity of political power of empire, जिसका शासन था 7वीं सेंचुरी के एंड में। तो किसका था वो शासन का क्या है एंड हुआ था, टूटा था उसका शासन, तो वह है हर्षवर्धन। हम क्या लिखेंगे ब्लैंक्स में लिखेंगे हर्षवर्धन एम्पायर ब्रोक। नंबर 1 है एट द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी the unity of political power of Harshvardhan empire broke. Number 2, the person who collected, वो आदमी जो भेगी करता था the revenue of a particular, जो revenue of a particular province was called feudal लॉर्ड। क्या कहलाता था वो, जागीरदार कहलाता था। तो द पर्सन हु कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविंस वाज कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड। नंबर 3 द रूलर्स ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ कन्नौज हैड प्रोटेक्टेड इंडिया from the invasion of Arabs। नंबर 3 द रूलर जो थे प्रतिहार के, तो द रूलर्स ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ऑफ कन्नौज हैड प्रोटेक्टेड इंडिया, किससे हिफाजत करते थे, फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स। 1 नंबर ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग, ड्यूरिंग द जो रूल था जिसका शासन था, जो दरमियान में जो राजा था वो है मिहिर भोज। ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी he continually kept on fighting against राष्ट्रकूट्स। नंबर 4 है ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी he continually kept on fighting against राष्ट्रकूट्स। किसके रूल्स के किसके जमाने में दरमियान जो कौन सा राजा था, तो मिहिर भोज राजा था। ऑफ क्या है, कौन से डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था, प्रतिहार डायनेस्टी वंश से क्या है, प्रतिहार वंश से बिलोंग करता था। उसने कंटिन्यूअली केप्ट रखा ऑन फाइटिंग किसके खिलाफ, राष्ट्रकूट्स। ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ही कंटिन्यूअली केप्ट on fighting against राष्ट्रकूट। 5 नंबर उज्जैन एंड धारानगरी वेर द चीफ सिटीज ऑफ मालवा, ये मालवा की चीफ सिटीज कहलाती थी। तो उज्जैन एंड धारानगरी वेर द चीफ सिटीज ऑफ मालवा। 6 नंबर है कैलाशनाथ टेम्पल, जो मंदिर है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची वॉज कंस्ट्रक्टेड, किसने बनाया था, ड्यूरिंग पल्लव
डायनेस्टी के दरमियान बनाया गया था? तो कैलाशनाथ नंबर 6 में है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द किसने बनाया था? ड्यूरिंग पल्लव डायनेस्टी। जो पल्लव डायनेस्टी का था कैलाशनाथ जो था वो जो पल्लव डायनेस्टी का राजा था उसने क्या बनाया था? कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची उसने कंस्ट्रक्टेड किया था, यानी जो थे पल्लव डायनेस्टी के राजा ने बनाया था। नंबर 7 इन साउथ दक्षिण क्या है? द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी वॉज तंजौर। क्या नाम था उसका? उसकी थी इन साउथ द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी वॉज तंजौर। क्या था? तंजौर। 8 नंबर किंग राजा फर्स्ट ऑफ चोल डायनेस्टी हैड स्टार्टेड लैंड मेजरिंग। जमीन मापने की जो थी स्टार्टेड किया लैंड मेजरिंग एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नंबर 8 किंग राजा फर्स्ट ऑफ चोल डायनेस्टी हैड स्टार्टेड लैंड मेजरिंग एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों क्या है? इसने शुरुआत की थी, वो था किंग राज फर्स्ट। नंबर 9 सांभर लेक जो झील है, जो लेक है सांभर लेक इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। उत्तर जो अजमेर है उसके में क्या है? सांभर जो लेक आई झील जो आई हुई है। 9 नंबर है सांभर लेक इज टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। उत्तर जो है अजमेर के उत्तर दिशा में क्या आई हुई है? सांभर लेक सांभर झील आई हुई है। 10 नंबर द अदर नेम ऑफ पृथ्वीराज थर्ड वॉज राय प्रीतिहार। क्या नाम था उसका? राय प्रीतिहार था। तो 10 नंबर है द अदर नेम ऑफ पृथ्वीराज थर्ड था। द अदर नेम ऑफ पृथ्वीराज थर्ड वॉज राय पिथौरा। क्या नाम था उसका? राय पिथौरा। तो नंबर 10 द अदर नेम ऑफ पृथ्वीराज थर्ड वॉज राय पिथौरा। 11 नंबर चांद बरदाई हैड कंपोज्ड द एपिक। जो उसका था एपिक जो महाकाव्य नेम जो उसका था वो था क्या था? पृथ्वीराज रासो। चांद बरदाई था उसने किसने कंपोज किया था? चांद बरदाई ने कंपोज किया था महाकाव्य जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो 11 नंबर चांद बरदाई हैड कंपोज्ड द एपिक महाकाव्य नेम्ड पृथ्वीराज रासो। 12 नंबर बप्पा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। सिसोदिया वंश के जो शोधक थे वो कौन थे? बप्पा रावल। तो बप्पा नंबर 12 इज बप्पा रावल वॉज द फाउंडर ऑफ सिसोदिया डायनेस्टी। 13 नंबर इन अनहिलवाड़ पाटन ऑफ गुजरात। ये अनहिलवाड़ पाटन जो गुजरात में आया हुआ है। इन द मेडिवल एज चावड़ा डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स एंड सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड। कुछ किसने यहाँ हुकूमत की? गुजरात में जो अनिलवाड़ पाटन है वहाँ पर मेडिवल एज में चावड़ा डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स एंड सोलंकी डायनेस्टी ने रूल्ड यहाँ पर हुकूमत की थी। तो इन अनहिलवाड़ पाटन ऑफ गुजरात इन द मेडिवल एज चावड़ा डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स एंड सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड। 14 नंबर राष्ट्रकूट डायनेस्टी came to power after the fall of Chalukya in South India.
14 नंबर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई कब आई? आई किससे आई? टू पावर आफ्टर किसके बाद आई? द फॉल ऑफ चालुक्य, जो चालुक्य थे डायनेस्टी उसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी आई। पावर आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्य इन साउथ इंडिया, कहाँ आई? साउथ इंडिया में। तो 14 नंबर है राष्ट्रकूट डायनेस्टी कैम टू पावर आफ्टर द फॉल ऑफ चालुक्य इन साउथ इंडिया। 15 नंबर द रूल ऑफ पांड्या डायनेस्टी, Pandya dynasty was in the hands of women in South India. The rule जो हुकूमत थी पांड्या डायनेस्टी की वो किसके हाथ में थी? औरतों के हाथ में थी इन साउथ इंडिया। जो दक्षिण इंडिया में जो थी पांड्या डायनेस्टी उसकी हुकूमत किसके हाथ में थी? औरतों के हाथ में थी। The rule of Pandya dynasty was in the hands of women in South India. Number 16 in the inscription of Emperor Ashok. कपिलपुत्र राज्य मेंशन्ड किया गया था फॉर केरला प्रोविंस। नंबर 16 इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ कौन सा एम्परर? अशोक। कपिलपुत्र राज्य मेंशन्ड फॉर केरला प्रोविंस। 17 नंबर अ पावरफुल किंग नेम्ड सेटंगवन रूल्ड इन चेरा केरल डायनेस्टी। यह है नंबर अ पावरफुल किंग नेम्ड उसका था पावरफुल किंग नेम्ड द सेटंगवन रूल्ड इन चेरा यानी केरल जो है केरल डायनेस्टी। नंबर 18 व्हेन राजपूत्स लॉस्ट होप ऑफ विनिंग, जब जो राजपूत जो होते थे जो राजपूत डायनेस्टी के लोग थे, जब वो लोग अगर ये उनको मालूम हो जाता था कि अब हम हारेंगे अगेंस्ट एनिमी जो दुश्मन के खिलाफ हम हारने वाले हैं, उन्हें ये उम्मीद हो जाती थी इन बैटल फील्ड युद्ध के रण के मैदान में, तो जो युद्ध जहाँ चलता था वहाँ दे परफॉर्म्ड केसरिया। वो क्या है? केसरिया करते थे। 18 नंबर है व्हेन राजपूत्स लॉस्ट होप ऑफ विनिंग अगेंस्ट एनिमी इन बैटल फील्ड दे परफॉर्म्ड केसरिया। 19 व्हेन राजपूत्स बिकेम मार्टर्स अगेंस्ट एनिमीज इन बैटल फील्ड, जब राजपूत जो थे होते जो शहीद हो जाते थे दुश्मनों के खिलाफ जब लड़ते लड़ते, तो देयर वाइव्स उनकी बीवियां क्या करती थी? राजपूतानीज परफॉर्म्ड जोहर, क्या है वो जिंदा आग में साथ में जल जाती थी। उनको जैसी मिलती थी खबर कि हमारे जो घर के जो इंसान हैं सभी क्या हो गए हैं? शहीद हो गए हैं, तो वो लोग भी जोहर करती थी। उस विधि को बोलते हैं जोहर। 90 नंबर व्हेन राजपूत्स बिकेम मार्टर्स यानी शहीद हो जाते थे अगेंस्ट एनिमीज दुश्मन के खिलाफ जब लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे इन बैटल फील्ड्स युद्ध में जंग में, तो उनकी जो बीवियां होती थी जो वाइव्स होती थी देयर वाइव्स राजपूतानीज परफॉर्म्ड जोहर, उसे क्या कहा जाता था? जोहर। वो जिंदा आग में एक साथ जल जाती थी। यहाँ पर 3 नंबर है पुट अ टिक मार्क राइट इन द बॉक्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ दे आर ट्रू एंड अ क्रॉस मार्क क्रॉस करने का है बॉक्स में इफ दे आर फॉल्स। यहाँ दिया है नंबर 1 इज इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल and large parts at the end of the 6th century.
Number 1, India was divided into many small and large parts at the end of the 6th century. इंडिया क्या है, डिवाइडेड हो गया था इंटू बहुत सारे पार्ट्स में, छोटे और बड़े पार्ट्स में, एंड ऑफ द 6th सेंचुरी. 6th सेंचुरी में क्या है, इंडिया डिवाइडेड हो गया था into many small and large parts at the end of the 6th century. This statement is wrong, so we put here wrong mark. Number 2, Dhara Nagari is in Dhar district of Madhya Pradesh presently. 2 number है, धारा नगरी is in Dhar district of Madhya Pradesh प्रेजेंटली, हाल में भी क्या है, अभी भी धारा नगरी कहाँ आई है, धार डिस्ट्रिक्ट में आई है, जो मध्य प्रदेश में आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क. नंबर 3, मेनी कंस्ट्रक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग चोल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया. ये नंबर मेनी कंस्ट्रक्शन जो है, बहुत से कंस्ट्रक्शन किए बनाए गए थे. टुक प्लेस ड्यूरिंग किसके राज में, चोल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया. दक्षिण इंडिया में जो चोल डायनेस्टी की जो थी, जो उनकी जो हुकूमत थी, उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए थे, बहुत सी प्लेसेस बनाए थे. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क. नंबर 4, Rudradaman first had constructed कैलाशनाथ टेम्पल इन कांची. क्या है यहाँ, रुद्रदामन फर्स्ट हैड कंस्ट्रक्टेड कैलाश, क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल इन कांची. ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क. 5 नंबर, द रूलर्स ऑफ चोल डायनेस्टी हैड पावरफुल नवल आर्मी. शासक थे, जो रूलर्स थे ऑफ चोल डायनेस्टी के, जो चोल वंश के, उनके पास पावरफुल नौसेना थी. 5 नंबर, द रूलर्स ऑफ चोल डायनेस्टी हैड पावरफुल नवल आर्मी. जो चोल डायनेस्टी के जो थे, वो जो वंश के जो थे, रूलर्स थे, राज्यकर्ता थे, वो बहुत ही पावरफुल, उनके पास नौसेना थी. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क. नंबर 6, विथ द पैसेज ऑफ टाइम अजय मेरा नगर सिटी है गॉट रिकग्नाइज्ड एज अजमेर. जो पहले की विथ द पैसेज ऑफ टाइम, अजमेरा जो अजमेरा नगर था, अजमेरा नगर सिटी जो थी, गॉट किस नाम से पहचानी जाती है, एज अजमेर. तो विथ द नंबर 6, विथ द पैसेज ऑफ टाइम अजमेरा नगर सिटी गॉट रिकग्नाइज्ड एज अजमेर. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क. नंबर 7, द किंग्स ऑफ चावड़ा डायनेस्टी. जो चावड़ा डायनेस्टी के जो राजा थे, रूल्ड, उन्होंने हुकूमत की ओवर दिल्ली पर ड्यूरिंग द राजपूत एज. जो थे राजपूत एज की जो थी हुकूमत, उसके दरमियान में किया उन्होंने. तो द किंग्स ऑफ चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली ड्यूरिंग द राजपूत एज. This statement is wrong, so we put here wrong mark. Number 8, Sisodia. Sisodia Rajputs are the same as Gohils or Guhils of Mewar. Number 8, सिसोदिया राजपूत. जो सिसोदिया राजपूत थे वो सेम थे एज गोहिल और गुहिल्स के नाम से ऑफ मेवार. सेम एज किसके जैसे थे, गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवार. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क.
Number 9, Govind III of प्रतिहार डायनेस्टी हैड एस्टैब्लिश, क्या इसने बनाया था, एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन दक्कन रीजन इन द 8th सेंचुरी। नंबर 9, गोविंद थर्ड जो था प्रतिहार डायनेस्टी का, उसने क्या है, हैड बुनियाद रखी थी, हैड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन डेक्कन रीजन इन द 8th सेंचुरी। तो गोविंद थर्ड था जो प्रतिहार डायनेस्टी का था, उसने बुनियाद रखी थी पावरफुल किंगडम की। किसका भी, कहाँ पर, इन डेक्कन रीजन, डेक्कन जो एरिया था उसमें, इन द कौन से 8th सेंचुरी में। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क। नंबर 10, देयर हैड बीन पंड्या स्टेट वेयर देयर आर मदुरल एंड थिरुनेलवेली districts in Tamil Nadu at present. Number 10, there had been Pandya state where there are Madurai and Tirunelveli districts in Tamil Nadu at present. This statement is right, so we put here right mark. Number 11, the other name of Pandya state is Kerala. 11 number, the other name जो पंड्या स्टेट था उसका दूसरा नाम था केरला। This statement is wrong, so we put here wrong mark. The 11 number, the other name of Pandya state is Kerala, wrong. 12 number, Rajputs performed Johar when they lost the hope to win in battle. राजपूत जो परफॉर्म करते थे, क्या करते थे, जोहर, जब उन्हें मालूम हो जाता था, उम्मीद हो जाती थी, उनकी उम्मीद पूरी हो जाती थी कि अब हम यहाँ पर युद्ध में हार जाएंगे, लॉस्ट हम क्या है, हार जाएंगे, तो वो लोग करते थे जोहर। ये रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ जो राजपुतानीज होती थी उनकी वाइफ जो होती थी वो लोग करती थी जो जेंट्स होते थे वो करते थे केसरिया, बट यहाँ लिखा हुआ है जौहर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर, पुट हियर रॉन्ग मार्क। 12 नंबर, राजपूत्स परफॉर्म्ड जौहर व्हेन दे लॉस्ट द होप टू विन इन बैटल, रॉन्ग। Now क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी पेयर्स हमें जो बताई गई है, मैच दी पेयर्स करेक्टली, जो पेयर्स है हमें उसको बराबर मैच करना है। राइट दी करेक्ट नंबर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन। हमें जो आंसर सेक्शन दिया हुआ है वहाँ पर खाली हमें नंबर लिखना है, नंबर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन। नाउ इन सेक्शन है जो किंग राजा के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 इज मिहिर भोज, 2 नंबर भोज एंड 3 नंबर यहाँ पर रहेगा सेट, क्या है, सेटंग वन है, और 4 नंबर है पुलकेशी सेकेंड। Now once again मिहिर भोज 1 number, 2 number भोज एंड 3 number है सेटंग 1 और 4 number है पुलकेशी सेकेंड। इन सेक्शन बी डायनेस्टी जो बताई वंश उसका बताया है, जो इनके डायनेस्टी है। नंबर 1 इस चालुक्य, 2 number है पाला जो है, 3 number है परमार, 4 number है चेरा एंड 5 नंबर है प्रतिहार। नंबर 1 जो है मिहिर भोज भी मैच विथ नंबर 5, क्या इससे मैच करेंगे, प्रतिहार से, प्रतिहार, तो मिहिर भोज नंबर 5 प्रतिहार,
2 नंबर है भोज, वी मैच विथ नंबर 3 परमार। 3 सेटंग वन हम इसको मैच करेंगे 4 नंबर से चेरा, एंड 4 नंबर पुलकेशी। सेकंड हम मैच करेंगे विथ चालुक्य। 1 नंबर 2 5, 2 नंबर 2 3 एंड 3 नंबर 2 4 से मैच करेंगे और 4 नंबर को मैच करेंगे विथ 1। नंबर 2 हम मैचिंग नंबर 2 देखेंगे। इन सेक्शन ए किंग, इन सेक्शन बी डायनेस्टी। नंबर 1 इज नरसिंह वर्मा, 2 नंबर में है राजराजा फर्स्ट, 3 नंबर में है पृथ्वीराज थर्ड, एंड 4 नंबर है गोविंद थर्ड। नाउ वंस अगेन नरसिंह वर्मा इन नंबर 1, 2 नंबर राजराजा फर्स्ट, 3 नंबर है पृथ्वीराज थर्ड, एंड इन 4th नंबर इज गोविंद थर्ड, 4th नंबर में है गोविंद थर्ड। नाइन सेक्शन बी डायनेस्टी। नंबर 1 इज पंड्या, 2 नंबर चौहान, 3 नंबर राष्ट्रकूट, 4 नंबर है पल्लव, एंड 5 नंबर है चौल। नाउ वी मैच सेक्शन है विथ सेक्शन बी। सेक्शन है किंग विथ डायनेस्टी। नंबर 1 नरसिंह वर्मा, वी मैच विथ नंबर 4 पल्लव राज जो डायनेस्टी से है। नंबर 2 राजराजा फर्स्ट, वी मैच विथ चौल डायनेस्टी। 3 नंबर पृथ्वीराज थर्ड, वी मैच नंबर 2 चौहान, एंड नंबर 4 गोविंद थर्ड, वी मैच विथ राष्ट्रकूट। नाउ वंस अगेन नंबर 1 नरसिंह वर्मा, वी मैच विथ नंबर 4 पल्लव डायनेस्टी। 2 नंबर राजराजा फर्स्ट, वी मैच विथ नंबर 5 चोल डायनेस्टी। 3 नंबर पृथ्वीराज थर्ड, वी मैच विथ नंबर 2 चौहान। 4 नंबर गोविंद थर्ड, वी मैच विथ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो नंबर नरसिंहराज जो नरसिंह वर्मा है हम उसको कौनसी डायनेस्टी से मैच करेंगे, उसको मैच करेंगे पल्लव डायनेस्टी, राजराजा फर्स्ट, चोल डायनेस्टी। 3 नंबर पृथ्वीराज थर्ड, चौहान डायनेस्टी, एंड 4 नंबर गोविंद थर्ड, राष्ट्रकूट डायनेस्टी।